बिहार डीएलएड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउजर है उसे ओपन करना है, गूगल में टाइप करना है। पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे बिहार डीएलएड के लिए आपके जो आवेदन चलेंगे 15 फरवरी 2024 तक चलेंगे। इसके लिए जो एप्लीकेशन फी है 960 रुपये जनरल ईबीसी बीसी वाले कैंडिडेट के लिए रखा गया है। SC ST के लिए 760 रुपये देने होंगे। डॉक्यूमेंट की जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है 12वीं पास होनी चाहिए या एस्पायरिंग कैंडिडेट को भी यहाँ पर मौका दिया गया है जो 50% अंकों के साथ 12वीं पास किया होगा और जनरल OBC वाले होंगे 45%। अगर आप SC ST वाले हैं, अगर आप पास किए हैं फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी उम्र जो है 17 साल होनी चाहिए। 1/1/2024 के अनुसार आपका एज काउंट होगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 2.5 घंटे का समय रहती है। ऑनलाइन माध्यम से आपके एग्जाम होते हैं। 120 प्रश्न इसमें दिए जाते हैं। 120 मार्क्स के, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सिलेबस जो होता है सामान्य हिंदी या उर्दू से 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित से 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके जो है विज्ञान से 20 प्रश्न 20 मार्क्स के होते हैं। सामाजिक अध्ययन से 20 प्रश्न 20 मार्क्स के होते हैं। सामान्य इंग्लिश से 20 प्रश्न 20 मार्क्स के। रीजनिंग से 10 प्रश्न 10 मार्क्स के। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होते हैं। ये इसका एक्सपेक्टेड कर्तव्य है। इतना अगर आप लाते हैं तो सरकारी कॉलेज आपको मिल सकता है। बाकी यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए कि कम से कम आपको जो है अगर जनरल वाले कैंडिडेट होंगे तो 35% 120 का लाना होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 120 का 30% आपको लाना। आपको क्लिक करना है। आपको इसके वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा। डीएलएड 2024 से 26 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू कैंडिडेट रजिस्टर का ऑप्शन जो मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपका जो भी नाम होगा आप अपना नाम लिखेंगे, उसी नाम को दोबारा डालेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और एक पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखिए ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको देना है। इस प्रकार का पासवर्ड आप बनाएं, उससे दोबारा डालें। एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का जिस पर आपको क्लिक करना है। आपके नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को फिल करेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। अब आपने जो मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया होगा और नंबर डालेंगे, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया होगा उससे फिल करना है। लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। यदि आप भी बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आप बेस्ट बुक खोज रहे हैं तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन लेकर आया है काफी शानदार बुक। इस बुक में जो नए पैटर्न आपके जारी किए गए हैं उस पैटर्न के आधार पर 3000 से भी अधिक बहुविकल्प जो प्रश्न है वो व्याख्यात्मक हल सहित दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको 4 सेट प्रैक्टिस भी दिए गए हैं। और इस बुक का खास बात यह है कि जो भी टॉपिक आपको पूछे जाते हैं टॉपिक वाइज यहाँ पर सभी जानकारी क्लियर किए गए हैं, जिससे आपको पढ़ने में काफ़ी सहूलियत होगा और अपनी तैयारी को कम समय में आप बेहतर कर सकते हैं। इस बुक के अलावा भी चक्षु प्रकाशन का जो है सेट प्रैक्टिस भी आता है, इसे भी आप बाई कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये दोनों बुक आपके अपने नज़दीकी किसी भी दुकान पर मिल जाएगा, ऑफलाइन या आप ऑनलाइन भी इससे बाई कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उस पर क्लिक कर इस बुक को बाई करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार देखेंगे डीएलएड 2024 से 26 का एप्लीकेशन फॉर्म खुलता है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, BSCB यूनिक आईडी आपको बताना है। BSCB यूनिक आईडी कहाँ मिलता है तो ये आपके जो मार्कशीट होंगे या एडमिट कार्ड होंगे उस पर देखेंगे 12वीं के मार्कशीट या आपके एडमिट कार्ड पर BSCB यूनिक आईडी है। नहीं है तो इसे आप छोड़ सकते हैं, है तो दीजिए। जहाँ पर देख रहे हैं ये स्टार जो बना है वो जानकारी आपको देना जरूरी है। यहाँ पर आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी इंडियन रहेगा। आपका जो नाम होगा देखने को मिलेगा। बाकी जो मदर का नाम होगा उससे आपको फिल करना है। यहाँ पर मदर का नाम को दोबारा डालना है। पिताजी का नाम डालना है। पिताजी का नाम को दोबारा आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। जो साल होगा उससे आप चयन करेंगे, जो महीना होगा, जो डेट होगा उससे चयन करना है और उसे दोबारा डालना है। मतलब जो डिटेल आपसे पूछा जाता है उससे 2 बार बोला जाता है डालने के लिए, उसे डालेंगे। आपको अपना जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करना है। लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल आप चुनेंगे, उससे दोबारा आपको डालना है। बाकी यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप बिहार के हैं तो आपको एस करना है। अगर बिहार के बाहर वाले हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे।
बिहार के बाहर वाले भी फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन उनका कैटेगरी जनरल हो जाएगा, यूआर के थ्रू आप फॉर्म को भरेंगे। बिहार वाले जब ऐसे करेंगे तो आपको अपना जो निवास प्रमाण पत्र है उससे आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। बाकी ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है वो PDF फॉर्मेट में ये अपलोड होगा, तो इससे अपलोड करना बेहद सिंपल है। पहले आप अपना निवास प्रमाण पत्र का फोटो खींच लीजिएगा, उसे क्या करेंगे गूगल में लिखेंगे कन्वर्ट JPG टू PDF, आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा, इसे आपको डालना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ से अपना उस फाइल को सेलेक्ट करना है जो आपका निवास प्रमाण पत्र होगा। उसे इस प्रकार मान लीजिए ये है, इसको हमने डाला और कन्वर्ट टू PDF किया, तो ये PDF बन चुका है। यहाँ से डाउनलोड करेंगे, उससे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इस अकॉर्डिंग ये काम आपको करना है। बाकी यहाँ पर जो भी आपका कास्ट होगा आप उससे चयन करेंगे, तो यहाँ पर दोबारा से उस कास्ट को पूछा गया है कि आप उसे री इंटर करिए, दोबारा से कास्ट बताएंगे और अपना कास्ट सर्टिफिकेट को सेम यहाँ पर अपलोड करना है। PDF फॉर्मेट में ही ये भी अपलोड आपका होगा। जब ये अपलोड होगा, फाइल अपलोड होगा, यहाँ से आप व्यू पर क्लिक कर उससे देख भी सकते हैं कि सही है या नहीं आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कि कोई अन्य डॉक्यूमेंट आ चुका है। अगर कोई कैंडिडेट दिव्यांग है तो यहाँ पर एस करेगा, नहीं है तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करेगा। नीचे आना है, अगर कोई डिपार्टमेंटल सन है या डिपार्टमेंटल अनमैरिड डॉटर है या कोई रिटायर्ड है, तो वैसे स्थिति में आप यहाँ पर एस करेंगे। इस प्रकार के कैंडिडेट अगर आप नहीं हैं तो आप नो करेंगे, फिर वही जानकारी को दोबारा आपको बतानी होगी। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो 10+2 में आपने पढ़ाई किया होगा वो उर्दू सब्जेक्ट का अगर आपने किया है तो यहाँ पर आप एस करेंगे। तो आपका जो इंट्रांस होगा तो वहाँ पर एक सामान्य हिंदी होता है, एक सामान्य उर्दू होता है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर एस करेगा तो उनका उर्दू का जो है एग्जाम होगा। अगर आपने उर्दू नहीं पढ़ा है आप नो कर दीजिएगा, पुनः इससे दोबारा से डालना है। अब फैकल्टी बतानी है कि जो आपने 10+2 में पढ़ा है वो साइंस से पढ़ा है, कॉमर्स से, आर्ट्स से, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है, उसे दोबारा से आपको डालना है। बाकी यहाँ पर बोला गया है कि इंटरमीडिएट जो है आप पास है तो आप यहाँ पर एस करेंगे। अब कोई कैंडिडेट अपेयरिंग वाले हैं, यहाँ पर आप नो करेंगे। तो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट को भी यहाँ पर मौका दिया गया है कि पूछा गया है कि आप अपेयरिंग वाले हैं तो यहाँ पर आप एस कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट 12वीं पास है तो आप यहाँ पर एस करेंगे। तो नीचे में आपको अपना कोर्स की जानकारी देनी है। अपेयरिंग वाले होंगे तो 12वीं की जानकारी आपको नहीं पूछी जाएगी, आपको यहाँ पर मैट्रिक के बारे में पूछा जाएगा, या जो 12वीं भी पास है तो उनको 10th और मैट्रिक दोनों की डिटेल भरनी होगी। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि आपने मैट्रिक जो किया है किस बोर्ड से किया है, उस बोर्ड का जो नाम होगा आप लिखेंगे। जैसे बिहार बोर्ड वाले BSCB पटना लिख सकते हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन पटना लिख सकते हैं। आपका जो भी रोल कोड होगा उससे बताएंगे। रोल नंबर आपको बताना है, किस वर्ष आपने मैट्रिक को पास किया है, यहाँ से पासिंग ईयर आपको बता देनी है। आपका कितना नंबर प्राप्त हुए हैं, जैसे बिहार बोर्ड में 500 का एग्जाम होता है, उसमें अगर मान लीजिए आपको जो प्राप्त हुए हैं वो 325 नंबर मिला है तो यहाँ पर 325 बताएंगे। ये जो डिटेल है ये हम डमी डाल रहे हैं, आपका जो रियल जानकारी होगा वही भरिएगा। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, इस अकॉर्डिंग आप अपनी जानकारी को फिल कर सकते हैं, अपना एक्चुअल जानकारी को। बाकी आपका जो डिवीजन है कौन सा है, फर्स्ट डिवीजन आपका मैट्रिक में है, सेकंड है, थर्ड है, वो बताएंगे। क्या आपकी परसेंटेज है वो जानकारी आपको यहाँ पर बतानी है, और आपका जो मार्कशीट होगा उससे आप अपलोड करेंगे मैट्रिक वाला। इसी अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट की भी जानकारी देनी है, किस बोर्ड से इंटरमीडिएट आपने पास किया है, आपका इंटरमीडिएट का रोल कोड क्या है, यहाँ पर रोल नंबर बताएंगे, किस वर्ष आपने इंटरमीडिएट को पास किया है वो जानकारी आपको यहाँ पर बतानी है, कितने नंबर आपको मिले हैं वो बताएंगे, आपका जो है ये जो डिवीजन है वो कौन सा है वो बताएंगे, कितना परसेंटेज है वो बताएंगे। इंटरमीडिएट का मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर जब नीचे आएंगे यहाँ पर देखिए एड्रेस फिल करनी है। एड्रेस में यहाँ पर बोला गया है कि परमानेंट एड्रेस बतानी है। तो परमानेंट एड्रेस का मतलब ये हुआ कि आपके आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस होगा उस अकॉर्डिंग बताए। जैसे हो सकता है आपका विलेज लागू होता होगा तो विलेज लिख दीजिए पहले, फिर यहाँ पर क्या करें कॉमा लगाए, पोस्ट ऑफिस जो होगा आप यहाँ पर लिख सकते हैं, फिर कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन जो होगा उससे बताएंगे। नीचे में आपको जिला का नाम बताना है, जो स्टेट आपका होगा बताएंगे, और जो पिन कोड होगा उससे बताएंगे। किसी का परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों सामान्य है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका घर कहीं और है, आप कहीं और रहकर पढ़ाई करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में वो एड्रेस बता सकते हैं, अन्यथा परमानेंट एड्रेस को भी आप देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पर टिक कर दीजिएगा, दोनों फिल होगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मिलेगा, आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है। अब जिन कैंडिडेट के पास आधार कार्ड नहीं है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करेगा। जो आधार नंबर डाला है
उनको इस चेक बॉक्स पर आपको टिक नहीं करना है। नीचे आना है, यहाँ पर फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो फोटो का गाइडलाइन समझ लीजिए, फोटो आपका जो होगा ये रंगीन और रिसेंट का हाल का होना चाहिए। फोटो का जो बैकग्राउंड होगा ये सफ़ेद या हल्का रंग का होना चाहिए। और जब फोटो आप क्लिक करवाते हैं उस समय आपकी फेस जो है अच्छे तरीके से दिखना चाहिए, आंख आपका स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। फोटो क्लिक करवाते समय कोई भी टोपी, कोई कपड़ा, ये नहीं कि आप फेस पर रख लिए, कोई भी चश्मा, ये सब नहीं आपको रखना है। इस प्रकार का फोटो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अंत में फोटो के कारण फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ फोटो जब भी क्लिक कराते हैं तो आपकी आंख अगर लाल है तो उसको एडिट कर हटवा लीजिएगा, ये इन्होंने क्लियर बताया है। इस प्रकार फोटो को डालिएगा, जिसका साइज भी बताया गया है 20 से 100 KB में होगा। सिग्नेचर आपको डालना है 10 से 50 KB में होगा। इस चेक बॉक्स पे टिक करना है। एक ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन आता है। पूरी जानकारी एक बार अच्छे से मिलान करें। जानकारी अगर सही है तो आप यहाँ से पे वाले विकल्प पर क्लिक करें या इसका प्रिंट ले सकते हैं। कोई जानकारी गलत है तो अभी आप एडिट वाले विकल्प पर क्लिक कर इससे सुधार कर सकते हैं। मेरा सभी जानकारी सही है, पेमेंट करना चाहते हैं तो पे वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट लगता है वो देखने को मिलेगा। पे सब पैसा वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब पेमेंट करने के लिए कई सारे ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI या QR कोड को भी आप स्कैन कर आप कर सकते हैं। जैसे हम QR कोड को डाला तो QR कोड को आप अपने कोई भी UPI ऐप से स्कैन करेंगे, अपना पेमेंट करेंगे। पेमेंट